हेलो एवरीवन, मैं हूं कैब बागवान। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे आज हम बात करने वाले स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों ही नो वे होम डिजिटली रिलीज हो चुकी है और भाई साहब इस मूवी में रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स की कोई कमी नहीं थी। वाओ यार, आज हम उन्हीं रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना हो। नंबर 1, नो वे होम एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहाँ पर फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। वैसे तो ये एक मिस्टेक भी है और एक रेफरेंस भी। इस सीन में मुझे वही डालिया नेकलेस पहने हुए होती है जो पीटर ने उसे फार फ्रॉम होम में अपने यूरोप ट्रिप पर दिया था। लेकिन मूवी की शुरुआत होती है फार फ्रॉम होम की एंडिंग से, और जब हम फार फ्रॉम होम की एंडिंग को देखते हैं तो वहाँ पर एमजे ने ऐसा कोई भी नेकलेस नहीं पहना हुआ है। फार फ्रॉम होम में जो मिस्टेक मार्वल से हुई उसे इस सीन में ठीक कर दिया गया। नंबर 2, जब पहचान सबके सामने आने के बाद स्पाइडरमैन एमजे को क्राउड के बीच में से ले जाने लगता है, तब एक आदमी कहता है ही इज जस्ट अ किड। तो ये एक कॉल बैक था स्पाइडरमैन 2 से। इस सीन में जब स्पाइडरमैन ट्रेन क्रैश होने से बचा लेता है, लेकिन सभी लोग उसका चेहरा देख लेते हैं और सबसे पहले ये आदमी कहता है ही इज जस्ट अ किड। तो ये दोनों ही स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद भी। नंबर 3, तो आप में से बहुत से लोगों को शायद ये डिटेल मालूम भी हो, जब स्पाइडरमैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्विम करते हुए जा रहा होता है तब इस सीन में एक बिल बोर्ड पर रॉजर्स लिखा हुआ दिखता है। अब आप में से जिसने भी हॉकाई सीरीज नहीं देखी हो उसे बता दूं कि रॉजर्स म्यूजिकल में दिखाया गया था, जहां म्यूजिक और डांस के द्वारा एवेंजर्स की लोकी के साथ हुई न्यूयॉर्क बाटल की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी रॉजर्स म्यूजिकल में एंटमैन को भी दिखाया गया है न्यूयॉर्क बाटल में, जबकि वो था भी नहीं, तो बिना किसी रिसर्च के ही पूरा शो बना रखा है। नंबर 4, जब पीटर और एमजे स्विम करते हुए टाइम स्क्वायर की तरफ से गुजरते हैं तो इस बिल बोर्ड पर लिखा होता है इलेक्ट्रीफाइंग योर जर्नी, जो कि सीधे रेफरेंस है जिम्मी फॉक्स के इलेक्ट्रो का, जो कि हमें आगे मूवी में दिखता भी है। और इसी सीन में टाइम स्क्वायर पर पीटर का आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ दिखाया जाता है। ये भी कॉमिक्स से एक रेफरेंस है। कॉमिक्स में जब पीटर का स्पाइडी सेंस एक्टिवेट हो जाता था, कॉमिक्स में उसे ऐसे ही आधा फेस मास्क से ड्रॉ करके दिखाया जाता था। नंबर 5, इसके बाद स्पाइडरमैन और एमजे अपने आप को संभालते हुए क्वींसबोरो ब्रिज पर हमें दिखाई जाते हैं। ये वही सेम ब्रिज होता है जहाँ पे स्पाइडरमैन 1 में स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की फाइट होती है और ग्रीन गॉब्लिन एमजे को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। हालांकि उस सीन में स्पाइडरमैन एमजे को बचा लेता है। नंबर 6, तो इस सबवे से बाहर निकलते हुए हमें डेनमार्क 3 दिखाया जाता है। डेनमार्क 1 हमें होम कमिंग में दिखाया गया था, जो कि तबाह कर दिया गया था वल्चर के आदमियों के द्वारा। डेनमार्क 2 हमें फार फ्रॉम होम के एक डिलीटेड सीन में दिखाया गया है, और नो वे होम में डेनमार्क 3। तो लगता है कि जितनी स्पाइडरमैन की पार्ट्स बनेंगे उतने ही इस सब के फ्रेंचाइज भी बनेंगे। नंबर 7, ये जो गटर का ढक्कन है इसे हमने पहले भी कहीं देखा हुआ है। ये एक रेफरेंस है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से। तो शायद ये मेन होल कवर भी उसी का एक वेरिएंट हो जिससे एंड्रू गारफील्ड राइनो पर हमला करने वाला था। नंबर 8, पीटर की चाची उसे और एमजे को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लेती है तो वो अपने कपड़े बदलते हुए एक टी शर्ट पहनता है। ये वही टी शर्ट है जो पीटर ने होम कमिंग में भी पहना था, जब उससे उसका सूट वापस ले लिया जाता है। नंबर 9, जब पीटर के घर को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है तब हमें टीवी पर एक न्यूज चलती हुई दिखाई जाती है, जिसमें नीचे एक हेडलाइन में लिखा होता है कि पुलिस ने नाइट मंकी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो फार फ्रॉम होम के यूरोप ट्रिप पर पीटर स्पाइडरमैन न बनकर पहले नाइट मंकी बनता है। नंबर 10, और इसी के साथ न्यूज में एक और हेडलाइन चल रही होती है, जो कि पॉलिटिकल टर्मिनल कंटिन्यूअस इन न्यू एसगार्ड SZ, और ये जेड पर ही खत्म हो जाती है। सो आई थिंक थॉर लव एंड थंडर में रसल क्रोज्यूस का रोल प्ले करेंगे। तो क्या वो ऑलरेडी न्यू एसगार्ड में पहुंच चुके हैं, और जो हेडलाइन जेड पर खत्म हुई है हो सकता है कि वो उनके कैरेक्टर ज्यूस को टीज कर रही हो। नंबर 11, पीटर और एमजे जब सारी खिड़कियां बंद कर रहे होते हैं तब एक विंडो ओपन हो जाता है। तब पीटर उसे दोबारा बंद करता है अपने वेब से, और होम कमिंग के इस सीन से हमें मालूम है कि स्पाइडरमैन का वेब 2 घंटे में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि यहाँ पीटर दोबारा से विंडो ओपन कर देता है बिना किसी डिफिकल्टी के, जबकि उसने कुछ देर पहले ही वेब चिपकाया था। तो यहाँ से हमें पता चला कि
पीटर अपने स्ट्रिंग से अपने ही वेब को डिसॉल्व कर सकता है। नंबर 12, इसके बाद पीटर के घर पर आते हैं DODC के लोग, वही लोग जो होम कमिंग में वल्चर के काम को हैंडओवर कर लेते हैं और उसे बेरोजगार बना देते हैं। नंबर 13, पीटर के पास टोनी द्वारा बनाए गए आयरन स्पाइडर सूट का चार्जर भी है और यहाँ लिखा भी हुआ है आयरन स्पाइडर सूट चार्जिंग, डू नॉट अनप्लग। नंबर 14, पीटर के पास टोनी का दिया हुआ चश्मा अभी भी है, जिसकी वजह से ये सब तमाशा हुआ। ना तो टोनी ने ये चश्मा बनाया होता और ना तो मिस्टीरियो इसके पीछे पड़ता। नंबर 16, इस इंट्रोगेशन वाले सीन में पहली बार MCU में MJ का पूरा नाम बताया जाता है, जो कि है मिशेल जोन्स वाटसन। इससे पहले सिर्फ MJ का फुल फॉर्म मिशेल जोन्स ही बताया गया था। नंबर 18, इस इंट्रोगेशन वाले सीन में टेबल पर इस पेन होल्डर में 3 पेन रखे होते हैं, जो कि रेफरेंस था कि आगे चलकर मूवी में हमें 3 स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने से भी ज्यादा डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया और इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा। तो अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और दोस्तों, प्लीज मुझे सपोर्ट करें, हम आगे ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।